हैं आप सभी। कैसा रहा आज का आपका एग्जाम? आज डिस्कशन करते हैं जैसा आप लोगों ने बताया है हमें कैसे आपके क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ में कुछ जो क्वेश्चन आपको और भी याद है इनके अलावा आप उनको कमेंट में बता सकते हैं, हम सेकंड पार्ट में उसको कंसीडर कर देंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ था, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। चलिए आप डिस्कशन करते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो पूछा गया था फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है। तो जो फर्स्ट फीमेल ऑफ गवर्नर हैं इंडिया के, वो हैं सरोजनी नायडू। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जामा मस्जिद दिल्ली में किसने बनाया था। तो इसमें ऑप्शन थे अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और एक ध्यान नहीं है। तो इसके अंदर में आंसर जो है शाहजहां है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गया था, जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन है हेलोपेरिडोल 5 mg, उसको उसका क्या साइड इफेक्ट है। कोई भी पेशेंट जब थोड़ा रेस्टलेसनेस हो जाता है, थोड़ा सा अन एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, तो हम उसको हेलोपेरिडोल देते हैं। IM IV रूट से देख सकते हैं। तो उसका साइड इफेक्ट पूछा था कि क्या साइड इफेक्ट होगा। तो इसमें अपना आंसर होगा एक्थेसिया। एक्थेसिया में क्या होता है? एक्थेसिया होता है कि जो पेशेंट है हमारा, उसको इनर रेस्टलेसनेस होती है, साथ में एन अर्ज टू मूव दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, कि वो उस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर सकता, कि वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता है शांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आप लोगों ने बताया है कि एक इमेज आया था जिसमें गार्डासिल के बारे में बताया गया था कि ये क्या है, किस यूज में आती है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। जो गार्डासिल जो होती है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ भी है, ये ह्यूमन पेप्लियोमा वैक्सीन है। ह्यूमन पेप्लियोमा वैक्सीन किस में काम आती है? ये मोस्ट ऑफ कैंसर जो है सर्विक्स के, या ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस से होने वाली डिजीज, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर या जेनाइटल बार्ट हैं, उनमें ये वैक्सीन प्रिवेंट करती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, गार्डासिल वैक्सीन जो है is used to protect against human papilloma virus related disease including several type of cancer and genital warts। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें एक इमेज दिया हुआ था जहां बार्थोलन ग्लैंड स्वेल जैसा दिखाया था। इसके बारे में पूछा था कि ये क्या है। तो इसका आंसर होगा बार्थोलिन सिस्ट। कुछ लोगों ने बताया है कि सिस्ट ना होके उसमें ऑप्शन में एब्सेस लिखा हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या था ऑप्शन में। जो हमें फीडबैक मिला आप लोगों से, हम उसी और अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे। तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि सब जानते हैं हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आपने गलत नहीं किया होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट के। मॉन्टेक्स टेस्ट जो हम करते हैं ट्यूबर टीबी में, तो उसका रूट पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि कोई ऑक्यूपेशनल जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे कोई जो नर्स वर्किंग है, वो गया था। वो एक्सपोज हुआ था किसी एक्टिव टीबी पेशेंट के, और उसमें बताया गया था कि मॉन्टेक्स जो हम देते हैं वो 0.5 PPD देते हैं, लेकिन सिर्फ हमसे रूट पूछा गया था, तो वो रूट हमें बताना था। तो रूट का आंसर है इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ है। तो इसमें आप लोग थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे कि इसमें आंसर ऑप्शन में था जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, और इसके अलावा एक और कोई ऑप्शन था जिसका आंसर है पेरिस। ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा कितने लोगों ने आपने इसको सही किया, कितने लोग आप नेगेटिव करने से बचे हैं।
और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको कुछ लगता है कि जो और भी पूछे गए थे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था ऐसा, जिसमें पूछा गया था कि ये क्या है। तो इसमें ऑप्शन था ओम्फेलोसील, एक था एक्स्ट्रोस्कोपी ऑफ ब्लैडर, जो इसका सही आंसर है। उसके अलावा दो और कोई ऑप्शन थे जो इररिलेवेंट थे। तो मोस्ट ऑफ लोग आप कंफ्यूज हुए होंगे ओम्फेलोसील और एक्स्ट्रोस्कोपी ऑफ ब्लैडर। तो आपने मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर सही किया होगा। एक ये रीजनिंग क्वेश्चन था, जिसके अंदर में पूछा गया था कि कोई इंसान है जो नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर गया, देन ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर मुड़ गया, देन साउथ की तरफ। तो इजी था लगभग, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि वो इंसान 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर वापस वो साउथ की तरफ 2 किलोमीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो कितना उसमें हो जाएगा? तो इसका आंसर 2 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सर्विस, एक टोल फ्री नंबर जो गवर्नमेंट ने जारी कर रखा है, उसका नाम पूछा गया था। तो उसका नाम है क्रन हेल्पलाइन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग इसको नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन से वीक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ऐसी कौन सी पिल है जो वीकली ली जाती है? छाया, माला एन, माला डी, और एक और कोई ऑप्शन था जिसमें आंसर हमारा होगा छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोटा वायरस जो वैक्सीन है उसका डोज पूछा था। तो इसमें थोड़े ऑप्शन दो टाइप के थे। एक था 2 ड्रॉप लिक्विड में, और एक था लिम्फोलाइज्ड करके था। दो अलग अलग ऑप्शन थे, 2 ड्रॉप था और 5 ड्रॉप था। तो हम इसका जो रोटा वायरस की दो वैक्सीन आती हैं, अब कौन सी वाली के लिए पूछा गया था वो क्लियर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 2 ड्रॉप लिक्विड वाला हम सही मान रहे हैं। अगर आपको कोई और क्लियरिटी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि शोल्डर डिस्टोसिया के बारे में क्वेश्चन था, कि हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है वो फर्स्ट मैनेजमेंट के तौर पे उसमें क्या करेगा। तो इसमें मैक रॉबर्ट मैन्यूवर जो है वो हम देंगे पेशेंट को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, केरोसिन पॉइजनिंग। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कोई बच्चा है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसने केरोसिन पॉइजनिंग किया है। तो हम लावाज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिया था, और एक ऑप्शन दिया था कि कॉन्ट्रा इंडिकेट गैस्ट्रिक लावाज। तो यही हमारा सही आंसर होगा, कि जब केरोसिन पॉइजनिंग होती है तो उस कंडीशन में हमें गैस्ट्रिक लावाज नहीं करना है। अगर हम गैस्ट्रिक लावाज करेंगे तो वो और ज़्यादा नुकसान देगा, इसलिए हम केरोसिन पॉइजनिंग के केस में गैस्ट्रिक लावाज को अवॉइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुशिंग ट्रायड पे। किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर हमें कुशिंग ट्रायड देखने को मिल रहा है। तो कुशिंग ट्रायड के अंदर में क्या होता है? कुशिंग ट्रायड के तीन मोस्ट सिम्टम हैं। सबसे बड़ा है बाइडेन पल्स प्रेशर। जो पल्स प्रेशर है सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के जो बीच का जो अंतराल बोलते हैं, वो उसको हम बाइडेन पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको हम बाइडेन पल्स प्रेशर कहेंगे। दूसरा ब्रेडिकार्डिया होगा, और तीसरा होगा ब्रेडिप्निया। ये कुशिंग ट्रायड का मेन फीचर है। नेक्स्ट एक रीजनिंग क्वेश्चन था, 2, 4, 8, 16। तो नेक्स्ट क्या आएगा? जैसे कि 2 से 4, 4 से जंप किया 2, तो सब में दो दो का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही हम 16 × 2 करेंगे, तो हमारा 32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई बच्चा है जिसको इमरजेंसी में आया है, उसका रेस्क्यू टेट चल रहा है।
उसको इंटूबेट किया जा रहा है। तो इंटूबेट में हम जो एडीआर देते हैं, एडीआर का हमें जो रेशियो बनाना है 1010, ये रेशियो जो होगा 1:10,000, ठीक है, ये हमें बनाना है। तो इसके लिए हम कितना लेंगे, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा, 1 ml हम नॉरेड लेंगे, वो सॉरी एडीआर लेंगे, और 9 ml हम नॉर्मल सलाइन लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है या कोई और ऑप्शन था, तो एक बार आप कमेंट में जरूर क्लियर करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, एनाफाइलेटिक शॉक इज ए टाइप ऑफ, एनाफाइलेटिक शॉक किस टाइप का है, तो इसका आंसर होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ऑप्शन थे ऑब्स्टेटिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। तो बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, इसलिए हमारा आंसर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें ऑड को फाइंड करना है, कि ये चार ऑप्शन थे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल। तो इन सब में ऑड कौन सा होगा, हमें ये फाइंड करना था। तो हमारा जो आंसर होगा वो सर्किल होगा। सर्किल क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सभी में भुजाएं होती हैं, लेकिन सर्किल के अंदर में कोई भी भुजा नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर सर्किल जाएगा। हमारा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हेलुसिनेशन, एंजाइटी और नेजल इरिटेशन देखने को मिल रही है। पेशेंट ने कुछ सब्सटेंस अब्यूज किया है जिसके अंदर में हेलुसिनेशन, एंजाइटी और नेजल इरिटेशन देखने को मिल रही है। तो किस सब्सटेंस की वजह से ये होता है, तो इसमें आंसर थे एलएसडी, मार्जुआना, हीरोइन और कोकीन। इसमें हमारा सही आंसर है कोकीन। एक क्वेश्चन लिथियम टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग कुछ था, मेरे को एक दोस्त ने बताया, श्योरिटी नहीं है इसलिए हमने वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जिसके बारे में पूछा गया था कि पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो इस केस में हम फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करेंगे, हम क्या नहीं देंगे। तो एक ऑप्शन उसमें था कि हम लिथियम लेवल चेक करेंगे, सीरम लिथियम लेवल चेक करेंगे, लेकिन उससे भी बेटर आंसर होगा इसमें कि हम उसका नेक्स्ट डोज जो होगा हम उसको विदहोल्ड कर देंगे, ठीक है। अगर और इसके अलावा बाकी ऑप्शन आपको कुछ याद हैं या क्वेश्चन आपको याद हैं तो एक बार हमें भी बताइएगा, हमें भी थोड़ा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा एक रीजनिंग क्वेश्चन था जिसमें कई लोगों को डाउट है कि शायद वो क्वेश्चन गलत है, जिसमें क्लॉक को एक एक अल्फ़ाबेट आगे बताया गया था और वॉच का हमें बताना था, लेकिन जिसमें उसकी वजह ऑप्शन जो थे वो गलत थे, वहाँ एक्स की जगह डब्लू आ रखा था। अगर ऐसा आपको भी डाउट है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा एक बार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब आगे मेंस के लिए तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।